पूजनीय दादाजी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का या कार्य का हेतु देखना, केवल कृति देखकर कोई भी निर्णय कभी नहीं लेना कि ये अच्छा है कि बुरा है। कृति एक जैसी होती है पर हेतु अलग होता है। भगवान भी महत्व देते हैं हेतु को, कृति बाद में। जैसा मारना एक कृति है, किसी को मारना, पर हेतु किस लिए मार रहे हैं ये किसे पता है। रास्ते पे कोई गुंडा किसी को मारता है, ये कृति हो गई। और वही कृति घर में माँ बच्चे को मारती है। इसमें दिखता क्या है कि दोनों को मार बैठ रही है, मार खा रहे, दोनों मार खा रहे। घर में बच्चा मार खा रहा है और रास्ते पे गुंडा दूसरे को मार रहा है। पर हेतु क्या है? गुंडा मार रहा है, वो स्वार्थ, उसका स्वार्थ है उसमें, और वो गलत कर रहा है, ये सबको पता है। और माँ बच्चे को मार रही है, ये उसकी भलाई के लिए मार रही है। इसलिए कृति देखकर, कृति सेम होती है पर हेतु अलग होते हैं, तो परिणाम हेतु को देखकर भगवान फल देते हैं। लड़ना सबको पता है, पर किस लिए लड़ रहे हैं? कोई राजा युद्ध करता है, आप सब देखा है, आपने सुना है। ये कृति सबको पता है कि लड़ते हैं, और वही अर्जुन भी लड़ा। दोनों में कृति सेम है, पर अर्जुन लड़ते लड़ते भगवान का लाडला बन गया, बाकी नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी जो लड़ते हैं वो स्वार्थ के लिए लड़ते हैं, अर्जुन जो लड़ा वो भगवान के कार्य के लिए लड़ा। इसलिए हेतु जो होता है वो अगर पवित्र है, शुद्ध है, तो कृति भी शुद्ध बन जाती है। और भगवान हेतु देखकर फल देते हैं। कोई आदमी 500 लोगों को खाना खिला रहा है, पर उसका हेतु क्या है? उसका हेतु अगर स्वार्थ से भरा होगा तो उससे अच्छा फल, अगर किसी इंसान ने 5 लोगों को खाना खिलाया और उसका हेतु शुद्ध पवित्र होगा तो उसको ज्यादा अच्छा फल मिलेगा। इसलिए भगवान कृति आपने कितनी बड़ी की ये नहीं देखते, हेतु आपने कितना शुद्ध रखा वो देखते हैं। और आज क्या हो रहा है? आज कृति देख रहे हैं, हेतु नहीं देख रहे लोग। लोग उसको अच्छा मानते हैं, बड़ा मानते हैं जो कृति ज्यादा बड़ी करता है। कोई पॉलिटिकल लीडर जब आता है, पूरे गांव में आता है, गांव को कहता है कि आपका भला करूंगा, आपका फायदा कराऊंगा, गांव में कुआं बनवाऊंगा, जिससे पानी आएगा तो गांव का फायदा होगा, पानी मिल जाएगा। लोगों को लगता है कितना अच्छा आदमी है, रास्ता बनाएगा, कुआं बनाएगा, सब कुछ बनाता है। और जब इलेक्शन आता है तब
वोट मांगने आता है और कहता है देखो मैंने कुआं बनाया था, देखो मैंने रास्ते बनाए, स्कूल बनाए, कितने आपका फायदा किया। अब बताओ भगवान के दरबार में इस कृति को क्या वैल्यू है। ये सामाजिक काम हो गया, ये दैवीय काम नहीं है। क्योंकि आपने ये किया, ये कोई बुरा बात नहीं है। वोट मांगा, ये कोई बुरी बात नहीं है। पर ये पवित्र काम नहीं है, ये सामाजिक काम है। क्योंकि काम करने के बाद में आपका हेतु स्वार्थ था कि मुझे इसके बदले में कुछ चाहिए। जिस कृति के पीछे कुछ चाहिए होता है, कुछ स्वार्थ होता है, वो कृति शुद्ध और पवित्र नहीं रहती है। वो एक अच्छी कृति हो सकती है पर वो पवित्र नहीं होती है। इसलिए आज अच्छे काम बहुत दिखते हैं पर उसमें पवित्रता नहीं रहती है। जो वेश्या होती है, उसकी साड़ी जो होती है वो 5,000 रुपए की होगी। बहुत बहुत अच्छी है वो साड़ी, बहुत सुंदर है वो साड़ी, पर वो पवित्र नहीं है। और वही एक माँ होती है, उसकी साड़ी 500 रुपए की होगी। वो थोड़ी बहुत खराब भी होगी, फटी हुई भी होगी, पर वो पवित्र है। इसलिए जो अच्छा होता है वो पवित्र भी होगा, ऐसा नहीं होता है। और जो पवित्र होता है वो अच्छा होता है। तो पवित्रता कब आती है? जब आप निस्वार्थ कर्म करते हो। जिस कृति में निस्वार्थता होती है वही पवित्रता होती है। तो ऐसे कितने कर्म हम कर रहे हैं जो निस्वार्थ है? जीवन में है कोई ऐसा कर्म जिसके पीछे आपने कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी स्वार्थ नहीं रखा, निरपेक्षता से काम किया? ऐसा कोई है? लिखो, दिन भर लिखो, जीवन में मैंने इतने इतने कर्म निस्वार्थ किए हैं। है कोई? तो हम मनुष्य कैसे हैं? हम तो पशु है। क्योंकि पशु भी बिना स्वार्थ कुछ नहीं करता, और हम भी वही कर रहे हैं। तो हम मानव कैसे हैं? मानव बनना है तो कुछ तो कर्म ऐसे चाहिए जिसमें हमने कुछ नहीं मांगा है। हम भगवान के बंदे बनना चाहते हैं और भगवान जैसे एक भी काम नहीं करते। भगवान पूरा जीवन हमारा निरपेक्षता से चलाता है। वो कभी बेचारा नहीं सोचता है कि ये आदमी 50 साल के से ज्यादा हो गया पर अभी तक इसने कोई भी निरपेक्ष और निस्वार्थ काम नहीं किया है, तो इसको जिंदा क्यों रखूं मैं? इसको अटैक लाकर मार क्यों न डालूं? वो राम हो या रावण हो, कृष्ण हो या कंस हो, कोई भी हो, राजा हो या फकीर हो, साधु हो या चोर हो, सबका हार्ट बराबर उतने साल तक चलाता है जितना उसने करार किया है जन्म से पहले। इसका इंसान को जन्म से पहले उसका करार होता है कि मैं इतने साल तक तेरा हार्ट चलाऊंगा, हृदय चलाऊंगा। और बच्चा भी कहता है, मतलब गर्भोपनिषद में कहा गया है कि 7वें महीने में जब बच्चा पेट में रहता है तब कहता है भगवान मुझे बाहर निकाल, इससे छुटकारा दे, मैं तेरा काम करूंगा। और भगवान कहते हैं ओके बेटा चिंता मत कर, मैं तेरा हार्ट चलाऊंगा, पूरा जन्म मैं तेरा साथ दे दूंगा मरते दम तक। जैसे बच्चा जन्म लेता है वो क्या 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 करता है, रोने लगता है। मतलब भगवान कहता है तू काम करेगा ना, तो वो उसको सुनाई नहीं देता है। वो बोलता है क्या क्या, सुनता नहीं। और बाद में भगवान का काम भूल जाता है। और भगवान का काम क्या है? निस्वार्थ कर्म, निरपेक्ष कर्म, निस्वार्थ प्रेम, निरपेक्ष प्रेम। कितने लोगों के ऊपर हमने निरपेक्ष प्रेम किया है, कितने लोगों के साथ हमने निस्वार्थ कर्म किए हैं।
एक भी नहीं। हमारे हर एक कर्म के पीछे एक स्वार्थ छुपा है। पहला सवाल होता है कि मुझे क्या फायदा, इतना बताओ। और फायदा देखकर काम करने वाला इंसान नहीं, पशु होता है। तो हम इंसान है कि पशु है? दो पैर पर चलने वाले बोलने वाले हम पशु है, इंसान कैसे है? इसलिए भगवान स्वार्थ हो या निस्वार्थ हो, वो निरपेक्षता से जीवन चलाता है। तो हम एक भी काम निरपेक्षता से कर रहे हैं क्या? खुद से सवाल करो। और काम करने के पीछे का हेतु भी क्या होता है, ये भी सोचो। भगवान दो चीजें देखता है, आपका हेतु शुद्ध है क्या, और आप प्रामाणिक हो क्या। अगर आपके जीवन में शुद्धता और प्रामाणिक, शुद्ध हेतु और प्रामाणिकता हो, तो उसका फल भगवान खुद अपने हाथ से बहुत ज्यादा देता है। नहीं तो आप कहते हो ना कि जो इंसान आपको दिख रहा है कि वो बहुत धार्मिक है, बहुत अच्छा है, फिर भी देखो इतना सब कुछ अच्छा करता है, पर फिर भी उसके जीवन में कितने दुख है, दुखों का पहाड़ है। क्यों है? क्योंकि आप उसकी कृति देख रहे हो, आप उसका हेतु जानते ही नहीं हो कि वो जो काम करता है, अच्छे काम करता है, उसका हेतु क्या है। और हेतु मैंने पहले कहा कि वो केवल भगवान जानता है और वो इंसान जानता है, तीसरा आदमी नहीं जानता। क्योंकि हेतु होता है मन में, तो मन की बात दूसरे को क्या मालूम कि ये क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है। कभी भी किसी की कृति देखकर गुस्सा नहीं करना चाहिए। जब तक हेतु जानते नहीं हो, तब तक किसी के कृति पर राय मत देना कि यह आदमी ने ऐसा क्यों किया। आपको हेतु पता है? जब तक नहीं पता तब तक कभी किसी पर गुस्सा नहीं करना और राय नहीं देना। क्योंकि गुस्सा खुद को खा जाता है, सर्वनाश करता है। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बिना कारण ये जो क्रोध करते हैं ना हम दूसरे के ऊपर, हेतु जाने बगैर गुस्सा कभी नहीं करना, नहीं तो आपका खुद का विनाश अटल है। पूजनीय दादाजी इस पर एक बड़ी सुंदर कहानी समझाते हैं कि एक अपने जैसा एक सामान्य घर था, गांव में रहती थी एक महिला। उसको एक छोटा सा बच्चा था, सुंदर बच्चा था। तो उसने एक नेवला पाला था, मुंगूस मराठी में कहते हैं, नेवला जो सांप को खाता है, खतरनाक होता है। तो उसने एक नेवला पाला था। नेवला घर का सदस्य जैसा रहता था, उससे कोई डर नहीं लगता था किसी को। वो बच्चा जो था वो पालने में सोता था। अभी बहुत छोटा था तो वो पालने में ही रहता था, दूध पीता छोटा बच्चा। तो एक दिन क्या हुआ, उस महिला को पानी लेने के लिए जाना था, बाहर जाना था। तब कोई हमारे जो घर पे जैसा नल नहीं था, कुआं पे जाना पानी लेकर आना। तो उसने जो हंडा वगैरह रहता है, बर्तन, वो लिए। बच्चा सो रहा था, नेवला घर में खेल रहा था, इधर उधर दौड़ना। अब नेवला ही वो था, बाकी कोई नहीं घर में। तो वो पानी लेने के लिए कुएं पर गई। अब जो नेवला था वो इधर उधर घर में दौड़ रहा था, तभी वहां पर एक सांप आ गया। अब सांप को देखकर नेवला सोचने लगा कि ये सांप अगर बच्चे को काट दिया तो बच्चा मर जाएगा, और मेरा फर्ज है कि उस बच्चे को बचाना, क्योंकि मैं इस घर में रहता हूँ, घर का सदस्य हूँ।
तो मैं इसको बच्चे की तरफ नहीं जाने दूंगा। तो जैसा ही सांप पालने की तरफ गया जहाँ बच्चा था, उतना ही दौड़कर नेवला वहां पर गया और वहां लड़ाई होने के बाद नेवले ने सांप को मार डाला। अब उसका मुंह जो था वो सब खून से रंग गया, सांप के खून से लाल हो गया। उसके शरीर पर भी खून था क्योंकि सांप को उसने मार डाला था। पर जैसे ही उसको लगा कि मेरी मालकिन जब आएगी तो मेरा शौर्य, मेरा ये सब किया हुआ काम देखकर बहुत खुश हो जाएगी, तो उस खुशी की सोच से मन में बहुत खुशियां थी कि मैंने बहुत शौर्य वाला काम किया है। तो वो दरवाजे पर मालकिन की राह देखने लगा, बड़ी खुशी से राह देखने लगा कि अब मुझे बहुत शाबाशी मिलेगी। अब मालकिन जो थी वो पानी लेकर आ गई, और जैसे ही उसने देखा कि नेवले के मुंह को बहुत सारा खून लगा हुआ है, उसके मन में तुरंत ख्याल आया कि घर में केवल बच्चा है और नेवला है, और तो कोई नहीं है। और ये नेवला जो होता है वो जंगली जानवर है। उसको तुरंत ख्याल आया कि ये अपने जात पर गया, आखिर ये अपने जात पर गया, इसने मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ गलत किया है। ये सोच से वो घबरा गई, डर गई, गुस्सा हो गई, क्रोधित हो गई। जैसे अपना जो पानी का जो हंडा था जो सर पर रखा था, वैसे उसने उसके सर पर पटक डाला, जोर से पटका, और उसी वक्त वो नेवला मर गया। और वो अंदर दौड़ते दौड़ते आ गई और बच्चे को देखा तो बच्चा तो हंस रहा था, खेल रहा था पालने में। और पालने के नीचे जब देखा तो एक सांप मरा था और उसके टुकड़े टुकड़े पड़े थे। तब उसको बहुत पछतावा आया, यार ये मैंने क्या किया, बहुत गलत किया। यही दादाजी कहते हैं कि बाद में पछताना पड़ता है, बाकी हाथ में कुछ नहीं आता है। इसलिए किसी भी कृति को देखकर निर्णय मत करो, गुस्सा मत हो जाओ। किसी भी कृति को देखकर तुरंत कुछ भी बात मत करो। क्या हो गया, अगर वो 2 मिनट रुकती, अंदर आकर देखती, तो ये परिस्थिति नहीं आती। नेवले को मार डाला। अब उसने कृति देखी थी कि इसके मुंह पर खून है, इसका मतलब उसने क्या सोचा कि मेरे बच्चे को कुछ किया होगा। पर उसको इसका हेतु पता नहीं था कि इसने ऐसा क्यों किया होगा और ये क्या किया होगा। इसलिए दादाजी कहते हैं कि कभी भी किसी भी कार्य की कृति मत देखो, कार्य के पीछे का हेतु देखो। आज काम करने वाले बहुत लोग दिख रहे हैं, पर ये सिर्फ काम कर रहे हैं, इसके पीछे क्या होता है, स्वार्थ होता है। और जहाँ स्वार्थ की बदबू होती है वहाँ भगवान नहीं रहते हैं, ये बात ध्यान में रखना। जब दादाजी विमान में बैठे थे दूसरे देश में जाने के लिए, तब वहाँ एरोप्लेन में एयर होस्टेस आ गई और उसके हाथ में एक डिश थी, और उसने सबके लिए एक चॉकलेट रखे थे, उसमें पेपरमिंट की गोली थी। और पेपरमिंट की जो गोली है वो हर एक को दे रही थी। तब दादाजी सोचने लगे कि इतने बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, और ये 4 आना की, वो पुराना जमाना था, वो 4 आने की पेपरमिंट की गोली क्यों खिला रही है सबको। तब दादाजी ने सोचा कि ये क्यों खिला रही है,
क्योंकि हम जो आजू बाजू वाले सब बैठे एक दूसरे के बाजू में, तो इनके मुंह को एक दुर्गंध आती है, बास आती है गंदी। और पेपरमिंट की गोली जो होती है वो सुगंधी होती है, वो खाने से मुंह को खुशबू आती है, इसलिए खाना है। तो हम एक दूसरे के बाजू में बैठते हैं, तो हमारे मुंह की दुर्गंधी हमें पसंद नहीं है, तो पेपरमिंट की गोली खाएंगे तो सुगंध आएगी। तो दुर्गंधी हमें पसंद नहीं है, तो बताओ मुझे, जब भगवान के बारे में सोचते हो, भगवान के पास जाते हो, मंदिर में जाते हो, तो क्या भगवान दुर्गंधी सहन करेगा? हम स्वार्थ से लेने वाली बदबू लेकर जाते हैं, भगवान मुझे ये चाहिए, भगवान मुझे ये कमी है, भगवान मेरे पास इतना क्यों नहीं दे रहा है, और बाजू वाले को क्यों दे रहा है। ये सारी गंदगी लेकर जाने वाले हमारे मुंह को दुर्गंध, हमारे आंखों को दुर्गंध, क्योंकि हम केवल स्वार्थ देखते हैं, हमारी सोच को दुर्गंध, हम केवल स्वार्थ सोचते हैं। हमारा चलना स्वार्थ से भरा है, हमारा काम करना स्वार्थ से भरा है। तो बताओ, इतने दुर्गंध से भरे हुए हम लोग, और दिखावा करते हैं हम बहुत अच्छे हैं, तो कैसे भगवान हमें पास बिठाएगा? कैसे भगवान हमारे पास बैठेगा? कभी तो सोचो कि कोई तो कृति हम करेंगे जो निस्वार्थ होगी, कोई तो कृति करेंगे कि जो शुद्ध हेतु से भरी हुई होगी। ऐसा एक भी कर्म हमारे जीवन में नहीं है, और हम कहते हैं हम तो बहुत अच्छे आदमी हैं। भाई, आप अच्छे हो सकते हो, पर भगवान ये अच्छाई नहीं लिखता है। तो ऐसा लोग कहते हैं कि मैं मेरे माँ बाप को संभालता हूँ, ये बड़ा पुण्य का काम है। दादाजी कहते हैं कि माँ बाप को संभालना ये पुण्य का काम नहीं है, ये जो है आपका कर्तव्य है, आपको करना ही पड़ेगा, इससे छुटकारा नहीं है। पर ये नहीं करेंगे तो ये पाप है। ये बात लोगों के दिमाग में जल्दी नहीं उतरेगी। कोई शिक्षक अगर कहता है कि मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ, ये बड़े पुण्य का काम है, तो दादाजी कहते हैं ये पुण्य का काम नहीं है, ये आपका कर्तव्य है। ये आपका कर्तव्य क्यों है? क्योंकि आपने उसका पेमेंट लिया है, बदले में आप पैसा ले रहे हो, तो ये पुण्य कैसे हो सकता है? पर नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, क्योंकि आपने बदले में पैसा लिया है और अपना कर्तव्य ठीक तरह से नहीं कर रहे हो, तो फिर पाप है। पुण्य तभी होता है जब हेतु निस्वार्थ होता है और उसके बदले में आपने कुछ नहीं लिया है। जिस कृति का हेतु शुद्ध है और जिस कृति के पीछे आपने कुछ भी नहीं की लिया है, स्वार्थ नहीं है, वही कृति भगवान लिख लेता है, वही पुण्य है। तो माँ बाप को संभालना ये पुण्य नहीं, ये कर्तव्य है, क्योंकि उन्होंने आपको बड़ा किया है, सब कुछ आपको दिया है, तो अभी आपका भी कर्तव्य है कि उनको संभालना। इसमें पुण्य कहाँ से आ गया? हाँ, अगर दूसरों के माँ बाप को संभाल रहे हो तो वो पुण्य हो सकता है, पर अपने माँ बाप को संभालना ये पुण्य नहीं, ये कर्तव्य है। और नहीं ये करोगे तो आपको पाप लगेगा। इसलिए इसीलिए कृति क्या है, कौन सी कर रहे हैं, ये समझते नहीं है, और उसको नाम देते हैं कि मैं पुण्य कर रहा हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। पर भगवान के दरबार में ये नहीं चलता है। भगवान बराबर उसके फल देता है कि आपने जो कर्म किया है उसका हेतु शुद्ध है, तो ही उसका फल आपके मुताबिक मिलेगा, या भगवान उससे कई गुना ज्यादा देगा। इसलिए कभी भी किसी की कृति देखकर निर्णय मत करो। तुरंत किसी भी कार्य को देखकर खुश मत हो जाओ कि वाह वाह कितनी भीड़ है, कितने लोग हैं,
इतना जबरदस्त काम है, और उस काम के पीछे कोई स्वार्थ होगा तो वो काम केवल सामाजिक रह जाता है, वो काम दैवी नहीं होता है। और स्वाध्याय ही एक ऐसा काम है पूरी दुनिया में जो डिवाइन है, दैवी है, ये सामाजिक नहीं है। सामाजिक काम और दैवी काम में फर्क होता है। सामाजिक काम जब आप करते हो तब उसके पीछे एक भावना रहती है कि मेरे काम की लोगों ने दखल लेना चाहिए। जब मैं कोई काम करता हूँ समाज में, अच्छा काम करता हूँ, तो हम क्या कहते हैं, इतना काम करने के बाद भी लोगों को हमारी कीमत नहीं है। घर में भी अगर कोई बहू होती है या कोई भी व्यक्ति होती है, वो क्या कहती है, मैं इनके लिए इतना करती हूँ पर मेरी कोई कीमत नहीं है। मतलब क्या हो गया कि आप कीमत हो, मेरी कीमत हो, इसलिए काम कर रहे हो। ये सामाजिक काम है। जिस काम की दखल समाज ले, ऐसी सोच रखते हैं हम, लोगों ने मेरी कीमत करनी चाहिए, ये सोच रखकर अगर कोई काम करते हो, या फिर एक अपेक्षा है कि मैंने इतना अच्छा काम किया और लोगों ने मुझे पूछा तक नहीं, ये हो गया सामाजिक काम। पर जब आप दैवी काम करते हो, काम वही होता है, पर आप अपेक्षा बिल्कुल नहीं करते हो, मैंने मेरा काम किया, अब मेरी कोई कीमत करे या ना करे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। भगवान सब देख रहा है, मैं कर्म कर रहा हूँ, भगवान लिख रहा है। ये सोच रखकर जो कर्म किए जाते हैं वो काम होते हैं दैवी। इसीलिए आज स्वाध्यायी जब घर घर में जाते हैं, गांव गांव में जाते हैं, उनको कोई घर में लेता है, कोई नहीं लेता है, उनका कोई सुनता है, कोई नहीं सुनता है, पर वो कभी भी ये मन में नहीं लाते कि अरे देखो ये आदमी को हम 100, 200, 500 किलोमीटर दूर आए घर छोड़कर, और ये आदमी को 5 मिनट हमारे लिए नहीं है। ये कभी नहीं सोचते स्वाध्यायी। अगर आपने हमारी बात सुनी तो ठीक, नहीं सुनी तो ठीक, हम निरपेक्षता से काम करते हैं। बिल्कुल कोई भी स्वार्थ रखे बगैर स्वाध्यायी काम करते हैं, और यही काम दैवी है, क्योंकि दैवी काम वही होता है जिसमें निस्वार्थता और निरपेक्षता होती है। बिना अपेक्षा रखे हुए जो आप कर्म करते हो तो वो दैवी बन जाते हो। पर वो काम समाज के भलाई का हो और खुद के जीवन विकास का हो, ये कर्म जो होते हैं दैवी होते हैं। तो ऐसा हम कितना कर रहे हैं, इसका हिसाब है, पैसे का हिसाब है, स्वार्थ के कर्मों का हिसाब है। मैंने मेरे घर में इतना काम किया, मैंने समाज में इतना काम किया, इसका हिसाब है। पर मैंने भगवान का काम किया, निस्वार्थता निरपेक्षता से किया, इसका हिसाब आज तक आपके पास है। और यही कर्म हमारे साथ आने वाले हैं, जो अगले जन्म में हमें भगवान नसीब के रूप में उससे 1000 गुना देने वाला है। तो जो हमारे साथ आने वाला है, ऐसा एक भी कर्म नहीं है। और फिर कहते हो कि हमारे साथ बुरा क्यों होता है, हमारे साथ गलत क्यों होता है। तो अच्छा दिखावा करने से भगवान खुश नहीं होते हैं। अच्छी वृत्ति चाहिए, वृत्ति में परिवर्तन चाहिए, और वृत्ति में परिवर्तन तभी आएगा जब आप स्वाध्याय करोगे। इसलिए स्वाध्याय से आपको जुड़ना है, स्वाध्याय आपको करना है, जीवन में परिवर्तन लाना है। तो शुरुआत ही दादाजी कहते हैं कि स्वाध्याय करना है, यही सोच रखना है कि भगवान मेरा जीवन चला रहा है, और भगवान मेरा जीवन चलाता है तो मैं कृतज्ञता पूर्वक उसको थैंक्स कहूंगा त्रिकाल संध्या के माध्यम से। तो त्रिकाल संध्या क्या है, तो भगवान से जो मेरा सुबह से उठकर रात के सोने तक और रात के सोने के बाद भी मेरा हार्ट चलाता है और बड़े प्यार से चलाता है, उसको कृतज्ञता पूर्वक थैंक्स कहने के लिए त्रिकाल संध्या है। उठाने वाले को नमस्कार, पचाने वाले को नमस्कार, अन्न को और सोने सुलाने वाले को नमस्कार करना, ये मानवता है, कृतज्ञता है, इसलिए त्रिकाल संध्या है। और हफ्ते में 1 घंटा हम बैठेंगे, स्वाध्याय करेंगे, एक जगह पर सातत्य से बैठेंगे। यह अपॉइंटमेंट विद गॉड है कि भगवान मैंने तुझसे मिलना है,
1 घंटे के लिए पूरी दुनिया को भूलकर, ये स्वाध्याय है। तो इस स्वाध्याय कार्य से जुड़ना है। और 19 अक्टूबर ये तो दादाजी का जन्मदिन है। 2-3 दिन के बाद तो ये तारीख आ रही है। आश्विन शुद्ध सप्तमी 19 अक्टूबर 1920 दादाजी का जन्म हुआ था। और ये जो है, ये दिन को दादाजी कहते कि मेरा जन्मदिन मत मनाओ, मनुष्य गौरव दिन मनाओ। तो इसलिए इस दिन को हम मनुष्य गौरव दिन कहते हैं। और मनुष्य गौरव दिन इसलिए क्योंकि दादाजी ने हर एक मनुष्य का गौरव बढ़ाया है, उसके अंदर के भगवान को खड़ा किया है। दादाजी ने दिखाया है कि तेरे अंदर भगवान है और वो तेरा जीवन चला रहा है, तो तू दुखी क्यों बनता है, तेरा मुंह उतरा हुआ क्यों है। अरे इतनी बड़ी शक्ति तेरे अंदर बैठी है, तू कैसा जीना चाहिए, तुझे अपने ऊपर गौरव होना चाहिए। तो इसलिए दादाजी ने आत्म गौरव बढ़ाया, पर सम्मान बढ़ाया, इश्क और भगवान के ऊपर की श्रद्धा बढ़ाई है। तो ऐसे महान, ऐसे महापुरुष परम पूजनीय पांडुरंग शास्त्री आठवले हमारे दादाजी, उनका जन्मदिन 19 अक्टूबर को है। तो हम भी कुछ इसके ऊपर तय करेंगे कि दादाजी आपके अगले साल 100 साल होने वाले हैं, आपको 100 साल पूरे होने वाले हैं। तो पूरे साल भर, पूरे 1 साल में हम कम से कम 100 लोगों तक त्रिकाल संध्या ले जाएंगे। ऐसा हम दादाजी से कहते हैं। मन ही मन भगवान से शक्ति मांगते हैं कि भगवान कम से कम 100 लोगों तक निस्वार्थ निरपेक्षता से हम त्रिकाल संध्या ले जाएंगे। ऐसी शक्ति हमें देना, आशीर्वाद हमको देना कि हम अपने काम में सक्सेस हो जाए और हमारा हेतु शुद्ध हो और हम प्रामाणिक रहे। तो भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं, दादाजी से आशीर्वाद मांगते हैं। और आज हम यही रुक जाते हैं। जय योगेश्वर। जय योगेश्वर।